हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। आज की सबसे पहली खबर, लालू प्रसाद यादव की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। दुमका कोषागार से अवैध निकासी का है मामला। जी हां, दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर शुक्रवार यानी आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में लालू प्रसाद को सीबीआई कोर्ट ने 2 अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई है। सजा की आधी अवधि काट लेने के आधार पर लालू प्रसाद ने जमानत देने का आग्रह हाईकोर्ट से किया है। यदि शुक्रवार को लालू प्रसाद को जमानत मिलती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार में 1 मार्च से लॉन्च होगा एम पासपोर्ट ऐप। वेरिफिकेशन के लिए पुलिस नहीं आएगी आपके घर। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के काम को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए 1 मार्च से पूरे राज्य में एम पासपोर्ट ऐप लॉन्च हो जाएगा। एम पासपोर्ट ऐप से पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए सभी जिलों के दारोगा, डीएसपी और एसएसपी को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 8 फरवरी को प्रशिक्षण खत्म हुआ है। सभी थानों में एक टेबलेट दिया जा रहा है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी प्रवीण मोहन सहाय ने बताया कि राज्य के थानों में 1350 टेबलेट बांटने का काम चल रहा है। अभी पासपोर्ट वेरिफिकेशन में कम से कम 21 दिन लगते हैं। एम पासपोर्ट ऐप की मदद से 10 दिन से कम समय में वेरिफिकेशन का काम हो जाएगा। बड़ी खबर, ममता दीदी से जल्द बात करेंगे तेजस्वी। बंगाल और असम चुनाव के लिए फॉर्मूला तय। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने वहां चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आरजेडी पश्चिम बंगाल में 8 और असम में 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में आरजेडी की रणनीति टीएमसी के साथ तालमेल करने की है और इसके लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जल्द ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत करेंगे। असम में सीपीआई, सीपीएम और बरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ तालमेल करके आरजेडी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। बड़ी खबर, बगैर लाइसेंस सरस्वती पूजा नहीं, अगले दिन ही कराना होगा विसर्जन। आगामी 16 फरवरी को बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के तहत मूर्ति के साथ सरस्वती पूजा का आयोजन करने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, 17 फरवरी को दिन में ही मूर्ति का विसर्जन भी करना होगा। पटना जिला प्रशासन ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी किया है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी उपेंद्र शर्मा की तरफ से जारी इस आदेश में कहा गया है कि बगैर लाइसेंस के किसी को भी सरस्वती पूजा मूर्ति रखने के साथ अनुमति नहीं होगी। पटना नगर निगम द्वारा स्थानीय स्तर पर कृत्रिम तालाबों का निर्माण किया जाएगा। इन्हीं कृत्रिम तालाबों में मूर्ति का विसर्जन करना होगा। अगली बड़ी खबर, लालू यादव के रिहाई के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया 50,000 पत्र। जी हां, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से जुड़े दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज सुनवाई होगी। इससे पहले गुरुवार को लालू प्रसाद के बड़े बेटे पुत्र तेजप्रताप यादव 50,000 पोस्ट कार्ड लेकर पटना जीपीओ पहुंचे और उस पर मुहर लगवाकर राष्ट्रपति को भेजा है। इन पत्रों को तेज प्रताप ने आजादी पत्र का नाम दिया है, जिस पर लालू प्रसाद के शुभ चिंतकों ने लालू प्रसाद की रिहाई की मांग राष्ट्रपति से की है। लालू प्रसाद चारा घोटाला में सजायाफ्ता है। उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने के बाद उन्हें रांची में दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। दिल्ली एम्स में डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। आपको बता दें कि लोग लगातार आजादी पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद लाखों की संख्या में पोस्ट कार्ड राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। बड़ी खबर, 12 फरवरी को पूरे बिहार में हल्के बादल छाए रहेंगे, महसूस होगी थोड़ी ठंड। जी हां, 12 फरवरी को बिहार के सभी हिस्सों में आंशिक बादल घिरे रहेंगे। इस दौरान होने वाली धूप में तपिश कम होगी, जिससे सर्द मौसम का एहसास होगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि 16 फरवरी के बाद पूरे बिहार में मौसम सामान्य हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक बांग्लादेश से आते हुए पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, जिसके उसमें प्रभाव से तापमान में वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है।
तेलंगाना की मानसा वाराणसी के सिर पर सजा मिस इंडिया 2020 का ताज। जी हां, तेलंगाना के रहने वाली मानसा वाराणसी ने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है। मानसा के सिर मिस इंडिया का ताज सज गया। बुधवार को मुंबई के प्लस होटल में आयोजित हुए VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 के ग्रैंड फिनाले इवेंट की फोटोज फेमिना मिस इंडिया के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई है। इन फोटोज में फेमिना मिस इंडिया 2020, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 और फेमिना मिस ग्रेट इंडिया 2020 नजर आ रही है। नौकरी चाहिए तो आपके काम की यह खबर। बिहार के नगर निकायों में नई नियुक्तियों का रास्ता साफ। राज्य के नगर निकायों में नई नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के नगर निकायों में अब जरूरत के अनुसार नए पदों का सृजन कर सकेगा। यही नहीं, सृजित पदों पर अब नियुक्ति की प्रक्रिया भी अपने स्तर से पूरी कर सकेगा। राज्य कैबिनेट ने बिहार नगर पालिका सेवा संवर्ग नियमावली 2021 की स्वीकृति देकर इस पर मुहर लगा दी है। नई नियमावली की स्वीकृति के बाद विभाग में बड़े स्तर पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 5000 से अधिक पदों के सृजन की उम्मीद है। 100 से अधिक नए निकायों के गठन के बाद बड़े स्तर पर नए पदों का सृजन होना है। इसके अलावा पहले से कन्या अभियंता, सिटी मैनेजर समेत कई पद रिक्त है। इन रिक्त पदों के कारण कई नगर निकायों में कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। अभी नगर निकायों में BPSC या अन्य सेवा आयोग से नियुक्ति होती थी। बिहार में अब आम लोगों को भी लगेगा कोरोना टीका। वैक्सीन लेने के लिए कराए रजिस्ट्रेशन। बिहार के स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर के बाद अब 50 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की तैयारियां शुरू कर दी गई है। मार्च के पहले सप्ताह से इनके पंजीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। पंजीकरण की तिथि की घोषणा 20 फरवरी के बाद होगी। राज्य में यह अभियान तकरीबन 5 महीने चलेगा। राज्य में अब तक 4.5 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया। इसमें तकरीबन 39,000 फ्रंट लाइन वॉरियर और 3,90,000 स्वास्थ्य कर्मियां हैं जिन्हें टीके की पहली डोज दी गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति से मिली जानकारी के अनुसार 50 से अधिक आयु वर्ग के लोगों की पहचान के लिए समिति ने चुनाव आयोग की मतदाता सूची को आधार बनाया है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले नीतीश, कृषि कानूनों का लक्ष्य किसानों को फायदा पहुंचाना, हम सरकार के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार ने तीनों कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए गुरुवार को कहा कि ये कानून किसानों के हित में है और उनके खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार के साथ है और केंद्र से तीनों कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रही किसान यूनियन के साथ बातचीत करने का सही रास्ता अपनाया है। नीतीश कुमार ने कहा कि आशा है कि जल्द ही मुद्दे का समाधान हो जाएगा। तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश पर बोला हमला, समझाया क ख ग का मतलब। जी हां, राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को बिना नाम लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ट्वीट करके हमला बोला है। तेज प्रताप ने अपने ट्वीट में लिखा है कि क से किसान क्रेडिट कार्ड घोटाला, ख से खाद सब्सिडी घोटाला, ग से ग्रामीण बैंक घोटाला और घ से घोटाला के सरदार ने 15 वर्ष के अपने शासनकाल में जितना घोटाला किया है उतना तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या भी नहीं है। वहीं प्रदेश राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने शिक्षक बहाली को मजाक बना दिया है। सरकार की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार सभी स्तरों के विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए अवकाश प्राप्त शिक्षकों को अनुबंध पर बहाल करने को कहा गया है। विभिन्न स्तर के विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के लाखों पद रिक्त है, पर नियुक्ति प्रक्रिया को जानबूझकर वर्षों से लटकाया रखा गया है। बड़ी खबर, अब एक नेटवर्क से जुड़ेंगे बिहार के ब्लड बैंक, रक्त नहीं होने की शिकायतें दूर होगी। जी हां, बिहार के सभी ब्लड बैंक अब एक नेटवर्क से जुड़ेंगे। उनमें रक्त की उपलब्धता की ऑनलाइन जानकारी मिलेगी। कोई भी व्यक्ति बिहार में रक्त अधिकोष में विभिन्न ग्रुप के खून की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। राज्य स्वास्थ्य समिति ने राज्य के सभी सरकारी एवं निजी ब्लड बैंकों को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इन दिशा पर पहल भी शुरू कर दी गई है। समिति की आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य के सभी ब्लड बैंक चाहे निजी हो या सरकारी, सभी को ऑनलाइन रिपोर्ट देनी होगी। वही रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध डैशबोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। इससे किस ब्लड बैंक में कितने रक्त उपलब्ध है इसे कोई भी आसानी से देख व जान सकेगा।
मंत्री पद को लेकर जदयू में बगावत, नाराज विधायक ने कहा आखिर मुझ में क्या कमी थी, सीएम का करीबी तो मैं भी था। लंबे समय के बाद आखिरकार नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया। जदयू के 8 और भाजपा के 9 विधायक ने मंगलवार को मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद से दोनों पार्टियों में बगावत के शोर उठने लगे हैं। मंत्री पद की शपथ ग्रहण से पहले ही बीजेपी के नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने नए मंत्रिमंडल को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि नीतीश कैबिनेट में कम अनुभवी लोगों को लिया गया है। पार्टी के ऊपर यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ चुनिंदा नेता बिहार में पार्टी को चला रहे और यह आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा हाल हो जाएगा। वहीं इसके बाद जदयू में भी बगावत के सुर उठने लगे हैं। अब जदयू नेता गोपाल मंडल ने इस पर सवाल खड़ा किया है। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से लगातार चौथी बार विधायक बने नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने बताया कि आला कमान से आश्वासन मिला था, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जिससे वे आश्चर्यचकित है। गोपाल मंडल ने कहा कि वह 1 सप्ताह से पटना में ही कैंप किए हैं। मंत्री पद नहीं मिलने पर आश्चर्यचकित हूँ। शीघ्र ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। लॉकडाउन से महंगा हुआ बिहार में सफर, 30% तक हुई किराए में वृद्धि, मनमानी से यात्री परेशान। कोरोना महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन के बाद से ही महंगाई ने आम जनता की परेशानी कर दी है। लोगों के लिए सफर करना भी पहले से महंगा हो गया है। लॉकडाउन खुलने के बाद से ही निजी सवारियों का किराया बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली बसों का काफी बुरा हाल है। इन क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को ड्राइवर और कंडक्टर के मनमानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोग आम यात्रियों से मनमाने ढंग से किराया वसूल रहे हैं, जिससे यात्रियों की परेशानी काफी बढ़ गई है। मनमाने किराए को लेकर जब यात्री इनका विरोध करते हैं तो मनमाने करने वाला ड्राइवर उन्हें बस से भी नहीं चढ़ाते हैं। यात्रियों की परेशानी के बाद भी ऐसी बसों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन किरायों में 10 से 30% तक बढ़ोतरी हुई है। और अंत की बड़ी खबर, फ्लाइट से सफर करना 30% तक हुआ महंगा, अब खर्च करने होंगे इतने रुपए। जी हां, अब आपको फ्लाइट से यात्रा करने के लिए 30% तक खर्च करना होगा। दरअसल सरकार ने अलग अलग रूट के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम किराए में वृद्धि की है। बता दें कि सरकार ने न्यूनतम किराए में 10% तक और अधिकतम किराए में 30% की वृद्धि करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकार ने एयरलाइंस को यह भी साफ किया है कि 31 मार्च 2021 तक डोमेस्टिक फ्लाइट का परिचालन 80% क्षमता के साथ ही होता रहेगा। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।